सलाम गाइस, इस्मात मसद। और जैसे कि पिछली वीडियो में हमने पूरा कंप्लीट हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिया था, उसके बारे में पढ़ लिया था, उसकी एग्जांपल करने की बारी है। तो पहली एग्जांपल है हमारे पास इथाइन मॉलिक्यूल। इथाइन मॉलिक्यूल का केमिकल फार्मूला क्या होता है? C2H2 होता है। सही है, C2H2 दो सेंट्रल एटम्स होते हैं। कार्बन कार्बन के दो सेंट्रल एटम्स होते हैं जो कि हाइड्रोजन के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ जुड़े होते हैं, लेकिन उनमें सिंगल बॉन्ड नहीं होता, उनमें होता है ट्रिपल बॉन्ड। सही है, ट्रिपल बॉन्ड जब भी होता है तो हमें पता होता है कि एक सिग्मा बॉन्ड इसमें इन्वॉल्व होगा और दो पाई बॉन्ड इसमें इन्वॉल्व होंगे। सही है, तो अगर हम स्टार्ट करें इसको, तो कार्बन की बात करते हैं। सेंट्रल एटम है कार्बन में 6 जो है इसका एटॉमिक नंबर होगा 2, और 4 इसका क्या होगा? 4 इसके पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। 1s2, चलिए करवा देता हूँ आपको। ठीक है, 1s2, इसमें दो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपना वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें एक मिनट, 2s2, सही है, 2s2। और p ऑर्बिटल की बात करें तो 2px 2py और 2pz, 2px 2py 2pz। सही है, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 4 थे जैसे कि, लेकिन अभी तक फिल हमने कितने किए हैं? सिर्फ 2 किए हैं। तो बाकी 2 भी कर लेते हैं। बाकी 2 करने के बाद आपको पता है कि कौन सी स्टेट में? ग्राउंड स्टेट में। सही है, ग्राउंड स्टेट में है। जब ये बॉन्ड बनते वक्त एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो ये डेफिनेटली कौन सी स्टेट में चला जाएगा? ये चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। ये एक्साइट हो जाएंगे इसके इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा पी ऑर्बिटल में। ठीक है, पी ऑर्बिटल में चला जाएगा। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि हाउ मेनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इट विल फॉर्म। तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल ये बनाएगा? ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, आपको ये सारी बात मैं बता चुका हूँ कि हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाना लाजमी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाना, ताकि इसकी एनर्जी जो है वो सेम हो सके। रिजल्टेंट मॉलिक्यूल जो बनेगा उनकी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनकी जो एनर्जी होगी वो सेम हो सके, तो बनाना लाजमी होगा। तो जब ये एनर्जीज क्या होंगी? सेम हो जाएंगी। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में आपको बता रहा था कि किस तरीके से बनाएगा ये। 4 हैं टोटल, पी के 3 हैं, पी के 3 ऑर्बिटल हैं, और एस का एक ऑर्बिटल है। तो इनकी ओवरलैपिंग या मिक्सिंग जो होगी, इंटर मिक्सिंग जो होगी, वो होने के बाद कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे? 4 ऑर्बिटल्स बनेंगे। बल्कि एक बात मैं आपको बता दूं कि इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो बनते हैं, मिक्सिंग जो होती है वो सिर्फ पी एक्स 2px की होती है और एस की होती है। ठीक है, 2px और एस की होती है। तो लिहाजा जो दो होंगे ये अनहाइब्रिडाइज्ड रहते हैं, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नहीं इनके बनते। ठीक है, ये एक पॉइंट याद रखिएगा कि 2py और 2pz जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड रहेंगे। 2px और s जो मिलके बनाएंगे वो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। कौन कौन से? sp1 sp2। सही, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन। अब सेम कहानी किस में होगी? दूसरे कार्बन में होगी। दूसरे कार्बन से भी हमें क्या मिल जाएगा? सेम चीज़, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, दूसरा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, sp1 sp2। सही, इसके अलावा उसमें भी कौन से अनहाइब्रिडाइज रहेंगे? 2py इसके साथ नहीं है, हरगिज इसके साथ नहीं है, बता रहा हूँ आपको पहले। एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, 2py और 2pz। सही, ये अनहाइब्रिडाइज्ड। इसकी कहानी इसके साथ होगी, इसकी कहानी जो है इसकी कहानी इसके साथ हुई है, ये मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब होगा क्या कि पहले हम एक काम करते हैं, हम डायरेक्ट स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसका शेप बनाते हैं ताकि हम ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड कर सकें इसको। तो सबसे पहले क्या होगा कि ये जो sp हैं ये किस तरीके से बॉन्ड्स बनाएंगे, पहले मैं आपको वो दिखा दूं कि, या पहले मैं आपको हाइड्रोजन का भी बता देता हूँ। हाइड्रोजन भी तो है ना, दो हाइड्रोजन है। तो एक हाइड्रोजन की बात करूँ तो ये सिर्फ देगा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो भी किसमें? वो भी देगा ये 1s2 वाले में, या 1s1 कह लें। सही, 1s1। और दूसरा हाइड्रोजन, ये बात कर लें इस हाइड्रोजन की, ये बात कर लें इस हाइड्रोजन की, तो ये दे रहा है आपको दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1s1। ठीक है, 1s1। तो डेफिनेटली क्या होगा कि ये वाले जो 1s1 है ये इसके साथ, इन दो sp ऑर्बिटल्स के साथ क्या कर लेगा? ओवरलैपिंग कर लेगा, और ये वाला इसके साथ कर लेगा। अब इलेक्ट्रॉन्स या स्ट्रक्चर्स की मैं बात कर रहा था, शेप ड्रॉ करके देखते हैं। पहला क्या होगा? कार्बन जो है सेंट्रल एटम है, नजर नहीं आ रहा, शायद मैंने ज़्यादा छोटा बनाया। कार्बन सेंट्रल एटम। सही, इसके साथ क्या होगा? एक sp ऑर्बिटल ये आया, एक sp ऑर्बिटल ये आया, एक sp ऑर्बिटल ये आया। ठीक है, एक sp ऑर्बिटल ये आया, एक sp ऑर्बिटल ये आया। अब दूसरा सेंट्रल एटम भी था ना, वो भी तो था, उसके साथ भी दो sp ऑर्बिटल्स जुड़े हुए थे। तो कार्बन का एक sp ऑर्बिटल ये कार्बन न्यूक्लियस मैंने आपको दिखाया, ये एक sp ऑर्बिटल, और एक ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, ये ओवरलैप कर रहा है। ठीक है,
ये क्या है, sp ऑर्बिटल है, ये भी क्या है, sp ऑर्बिटल है, ये भी क्या है, sp ऑर्बिटल है, ये भी क्या है, sp ऑर्बिटल है। तो क्या करेगा, आपको मैंने पहले बताया कि जो sp ऑर्बिटल है वो हाइड्रोजन के एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या करने वाला है, ओवरलैपिंग करने वाला है। तो इसके साथ कौन करेगा, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, सही है। और ये भी क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ एक s ऑर्बिटल, सही है। अब क्या होगा, इसको मिटा देते हैं, समझ ली वाली बात हमने, इसको भी मिटा देते हैं। अब क्या होगा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स भी हैं हमारे पास, ठीक है। अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कौन कौन से थे, 2p y के साथ करेगा, कैसे करेगा मैं आपको बताता हूँ। ये आ गया हमारे पास 2p y, सही है, ये आ गया 2p y, 2p y का ऑर्बिटल आ गया, सही है। या इसको हम यूँ लिख देते हैं 2p y। अब दूसरी तरफ भी तो 2p y था, वो भी ऑर्बिटल इस तरीके से आ गया, सही है। तो दो 2p y के ऑर्बिटल्स हो गए, सही है। अब दूसरा कौन सा था, 2p z, जो कि हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। दूसरा ऑर्बिटल इस तरीके से आ गया, ये कौन सा हो गया, 2p z, ये भी कौन सा है, 2p z। तो सिग्मा बॉन्ड जो था, एक सिग्मा बॉन्ड मैंने आपको बताया कि बनेगा यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे हमने ओवरलैपिंग देखी sp s में, ये वाली ओवरलैपिंग, sp ये वाली ओवरलैपिंग, sp और s ऑर्बिटल की ये वाली ओवरलैपिंग, सही है। रह गई बात पाई बॉन्ड की। पाई बॉन्ड जो है वो 2p y जो है, इस 2p y के साथ क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा। कौन सी ओवरलैपिंग करेगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग या लेटरल ओवरलैपिंग, सही है। ये वाला इसके साथ कर लेगा। अब बात ये किसकी हो गई, ये हो गई 2p y की, सही है। 2p y वालों ने क्या कर लिया, आपस में ओवरलैपिंग कर ली। अब बात करते हैं 2p z वालों की, ये वाले ओवरलैपिंग की बात करते हैं। ये भी कौन सी होगी, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। और ये किस तरीके से होगी, यहाँ से यहाँ, सही है। एक 2p y जो है वो आपस में क्या बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और 2p z भी क्या बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। और कार्बन क्या बना रहे हैं आपस में, sp और sp क्या बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, सही है। एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे भी बन रहा है, ठीक है। यहाँ तक हमने इथाइन मॉलिक्यूल की हमने हाइब्रिडाइजेशन देखी। नेक्स्ट वाले में हम इंशाल्लाह देखते हैं बेरिलियम क्लोराइड की एग्जाम्पल। थैंक यू सो मच।